लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचे। भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में विकास का काम तेजी से हो रहा है। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार से जनता को लाभ होगा। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को अभी से ही डर सताने लगा है। कोरोना काल में पूरा विपक्ष गायब था। लखीमपुर में सीएम ने कहा कि सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। गन्ना मूल्य का जल्द से जल्द भुगतान होगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जेल का इंतजार करेगी। सीएम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। यूपी में निकाय चुनाव दिसंबर महीने में कराए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 चरणों में इलेक्शन हो सकते हैं। चुनाव आयोग जनवरी के पहले हफ्ते में मतगणना करा सकता है। आज गौतम बुद्ध नगर का भी दौरा करेंगे सीएम योगी। शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क डेटा सेंटर का करेंगे लोकार्पण। ग्रेटर नोएडा में ही करेंगे रात्रि विश्राम। बसपा अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। राजस्थान में लड़कियों की खरीद फरोख्त पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वालों का यही असली रूप है। यूपी में सभी 75 जिलों में मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या मिली। 7,500 सर्वे की गठित टीम अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर से पहले सुनवाई का भरोसा दिया। कोर्ट ने कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का दिया था आदेश। ये तस्वीरें पुल ढहने की तुरंत बाद की है, जब लोग टूटे पुल के साथ पानी में गिर गए और उसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। मोरबी हादसे में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। गुजरात के मोरबी हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 141 हुई। कल शाम मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने से हुआ था हादसा। 100 के करीब लोग घायल, 177 के करीब लोग बचाए गए। मोरबी हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौके पर। गरुड़ कमांडो और गोताखोर भी बचाव कार्य में जुटे। मच्छू नदी पर नवनिर्मित केबल पुल 3 दिन पहले खोला गया। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद थे 500 से ज्यादा लोग। शाम करीब 6:30 बजे हुआ हादसा। 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुल जरूरत से ज्यादा लोगों का बोझ सहन नहीं कर पाया और ढह गया। हादसे से 2 घंटे पहले कुछ लोगों ने इस बात की सूचना प्रशासन को भी दी। मोरबी के झूलते पुल को नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला था, फिर भी ये पुल चालू कर दिया। मोरबी हादसे में गुजरात के भाजपा सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंदारिया के 12 रिश्तेदारों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुबह घटनास्थल पहुंचे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी। राहत और बचाव काम का जायजा लिया। कहा जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। जांच के बाद एक्शन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। मोरबी हादसे पर जताया दुख। कहा राहत और बचाव के काम में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख और घायलों को परिवार को 50,000 रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। मोरबी में हुए हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख। प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए। पोलैंड में विदेश मंत्री ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोरबी हादसे की पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोलैंड के एम्बेसडर इस साल फरवरी में मोरबी आए। मोरबी पुल हादसे को लेकर शुरू हुई राजनीति। आम आदमी पार्टी ने गुजरात सरकार पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि मोरबी हादसे की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज से करानी चाहिए। खड़गे ने कहा कि हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन इतने बड़े हादसे की जांच होनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की जन्म शताब्दी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री इसके बाद केवड़िया परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए पुलिस फोर्स के जवानों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड निकाली, जिसका पीएम मोदी ने निरीक्षण किया। परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हुए। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। बोले सरदार के सपनों को पूरा करने का समय। इस दौरान सीएम योगी ने लौह पुरुष पटेल की जयंती पर एकता की शपथ ली और कहा कि पटेल जी ने देश के कई रियासतों का विलय करवाया, अब सरदार के सपनों को पूरा करने का समय है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के लाभ मिल रहा है। लखनऊ में दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ सीएम योगी ने खेला क्रिकेट। हाथ में बल्ला थामकर की बैटिंग, सभी खिलाड़ियों में खासा जोश दिखा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कटिमा से सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान काफी संख्या में हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। देश भर में धावकों के साथ सीएम धामी ने भी दौड़ लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम में शिरकत की। अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित नमामि गंगे घाट से लेकर हर की पड़ी तक गंगा रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हरिद्वार सांसद निशंक, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के साथ की गणमान्य लोगों ने शिरकत की। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति स्थल जाकर श्रद्धांजलि दी। सुबह 5:30 बजे राहुल गांधी ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि दी। मोरबी में मारे गए हादसे के लिए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। प्रयागराज के आनंद भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनकी शहादत को याद कर उन्हें देश की महान नेता करार दिया। यमुनोत्री कपाट अब शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन मां यमुना के दर्शन करने के कपाट अब भी खुले हैं। मां यमुना जी के दर्शन खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में किए जा सकते हैं। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में जा रहे युवक लगा रहे भैंसा भूखी दौड़। बाइक पर बैठकर हुड़दंग मचाते रहे युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में बहेड़ी के कलुआ ढांडा ग्राम में तेंदुए की दहशत। ईंटों पर बैठा दिखाई दिया तेंदुआ। गाड़ी की लाइट पड़ने पर भागा तेंदुआ। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया। बिजनौर में एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से उसे जंगल में लैंड कराया गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 यात्री शामिल थे। हेलीकॉप्टर नैनीताल से पिथौरागढ़ जा रहा था। प्रयागराज में नैनी इलाके में ट्रांसफार्मर के गोदाम में भीषण आग। गोदाम में रिपेयर होने वाले ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। आग लगते ही उठने लगे धुएं के गुब्बार। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गोदाम में नहीं थे आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम। आग से लाखों रुपए का नुकसान की जताई जा रही आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सोहली में NH 24 पर गश्त के दौरान पुलिस की जीप ने अज्ञात वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें उप निरीक्षक शफीक अहमद की मौत हो गई। वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिरोजाबाद के बेलमपुरी मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक घर पर पथराव और फायरिंग किया। मामले में पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। घटना रविवार रात की है। मेरठ में लिसाड़ी इलाके में देर रात भाई ने भाई की हत्या कर दी। नशे का विरोध करने पर छोटे भाई ने गोली मारकर बड़े भाई की हत्या कर दी। वहीं फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड पादरी को सदर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चर्च के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। मास्टरमाइंड सहित 55 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कुछ लोग भोले भाले और कमजोर लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। एक व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है और उसको जेल भेजा गया है। अभी इसमें काफ़ी लोगों की संख्या बची है। काफ़ी लोग की जानकारी हो रही है कि वो लोग भी इसमें ऐसा काम किए हैं, जो लोगों को बुला करके उनका लालच दे करके उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मदरसों के सर्वे पर दिए गए मौलाना अरशद बंदी के बयान पर आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पलटवार किया। कहा मौलाना अरशद बंदी का बयान बेहद आपत्तिजनक। उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अरशद बंदी के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है। विषय किसी भी रूप की सरकारी मदद देने या न देने का नहीं है। विषय ये है कि जो मदरसे हैं उनमें दीनी ईमान की पढ़ाई के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं बच्चे मदरसे में भी जाएं
अपनी पढ़ाई भी करें, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई भी करें। हमीरपुर में पिछले 15 दिन से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण सेंटर्स पर किसानों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। खाद की किल्लत पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद की किल्लत नहीं, रैक आने में थोड़ी सी देरी हुई, अगले 48 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। गाजीपुर में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर एसडीएम ने जमानिया में वोटर लिस्ट का डोर टू डोर निरीक्षण किया। मतदाताओं से किसी का नाम छूटने, फर्जी नाम जुड़ने, मृतक मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने आदि से संबंधित पूछताछ। रुड़की के एकमात्र नेहरू स्टेडियम का हाल कई सालों से बेहाल है। प्रशासन से 5 करोड़ रुपए मंजूर हो चुका है, लेकिन नगर निगम रुड़की की लापरवाही के चलते काम नहीं हो पा रहा है। वहीं गन्ने के भुगतान को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर किसान यूनियन ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द भुगतान नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा, गर्भवती महिला और मासूम ने हादसे में तोड़ा दम, बाइक और कार की टक्कर की वजह से हुआ हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर, कार ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद दिखा रफ्तार का कहर, डंपर ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ डंपर का ड्राइवर, पुलिस कर रही डंपर ड्राइवर की तलाश। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत में कश्मीर नरसंहार पर बोले सांसद सतपाल सिंह, उस समय की सरकारों में कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला, मैंने नरसंहार को लेकर कमीशन बनाने की मांग रखी। मुजफ्फरनगर में श्रीकांत त्यागी का बयान, त्यागी समाज के जो लोग भाजपा में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भाजपा ने त्यागी समाज को नकारने का काम किया। बस्ती में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बयान, आजम खान की सजा को लेकर पत्रकारों से बोले गिरीश चंद्र यादव, जो कुछ भी हो रहा है वो न्यायपालिका के अनुसार ही हो रहा है। मऊ में सपा नेता राजीव रॉय का बयान, सड़क और विकास के मुद्दों को लेकर नगरपालिका चुनाव में उतरेगी समाजवादी पार्टी, सरकार पर भी निशाना साधा। कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के वीसी विनय पाठक पर एफआईआर, लखनऊ के इंदिरानगर थाने में बंधक बनाकर रंगदारी वसूली को लेकर दर्ज एफआईआर। विनय पाठक के साथ लखनऊ के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक अजय मिश्रा भी एफआईआर में नामजद। यूपी एसटीएफ ने अजय मिश्रा को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छपने के बाद पर अखाड़ा परिषद ने किया विरोध, कहा यह कदम होगा आस्था को चोट पहुंचाने वाला, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हिंदू देवी देवताओं को न लाया जाए। मसूरी झूलाघर पर लगाए गए झूले को नगरपालिका प्रशासन ने हटाया, झूला हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी, लोगों ने किया हंगामा, कांग्रेस नेता भी हंगामा करते दिखे। कार्यक्रम में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर लोगों ने नाराजगी, लोगों ने निकाला मसाल जुलूस। हरिद्वार में हाथियों की हलचल, सीसीटीवी में कैद हुई जंगली हाथियों की चहलकदमी, वन विभाग अभी भी बेखबर, पिछले दिनों भी यहां घूमते दिखाई दिए थे हाथी। जोशीमठ में फूलों की घाटी शीतकाल के लिए हुई बंद, कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। उत्तरकाशी में दिवाली की छुट्टी से स्कूल नहीं लौटने पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और उच्च प्राथमिक विद्यालय जेमर पहुंचकर प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।